नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे विद्या निवास मिश्र जी को और उनके द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर ललित निबंध को। तो चलिए देखते हैं उस निबंध में विद्या निवास मिश्र जी हमें आगे क्या बताते हैं। तो विद्या निवास मिश्र और मिश्र जी द्वारा रचित निबंध कौन सा? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये निबंध अपन इस क्लास में देख रहे थे। देखिए, इस निबंध में लेखक कहता है कि जो दो पीढ़ियां हैं उसके बीच में भावनाओं का किस प्रकार से अंतर आ जाता है। लेखक यूं कहता है कि एक पीढ़ी, जो पहली पीढ़ी है, या फिर अपन यूं कहें पहली पीढ़ी में कौन आता है? हमारे माता पिता आते हैं। तो जो पहली पीढ़ी है यानी हमारे जो माता पिता है, और दूसरी पीढ़ी में संतान आती है यानी हम आ जाते हैं। तो दूसरी पीढ़ी जिसमें कौन आती है? संतान। तो लेखक क्यों कहते हैं कि पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के प्रति संकट की कल्पना मात्र से चिंतित हो जाती है, उद्विग्न हो जाती है। यानी आप घर नहीं पहुंचे तो आपके माता पिता ने कल्पना की कि शायद कुछ अनहोनी हो सकती है, और वहीं पर वो क्या हो जाते हैं? उद्विग्न हो जाते हैं। वो फिर चिंता करने लगते हैं कि क्या बात हो सकती है, किस प्रकार की प्रॉब्लम बच्चे के समक्ष आ सकती है। तो इस प्रकार से वो उद्विग्न हो जाते हैं। जबकि यह पीढ़ी इस प्रकार का भाव नहीं रखती। वो तो उनको भी समझाती है कि चिंता क्यों करते हो, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूं। जबकि उनके लिए संतान है वो सदैव बच्चा ही रहती है। पुरानी पीढ़ी या पहली पीढ़ी कभी भी ये सोच ही नहीं सकती कि उनकी संतान लायक हो गई है, या दूसरी पीढ़ी मुश्किलों का सामना करने लायक हो गई, या अपने आप को संभालने लायक हो गई। कभी भी नहीं सोच पाती। ये बुजुर्ग हो जाएंगे और ये युवा हो जाएंगे, अपना काम खुद करेंगे, परिवार संभालेंगे, घर संभालेंगे, फिर भी इनको कहीं भी देरी हो जाएगी, यानी किसी भी प्रकार का संकट आने पर ये बहुत ज्यादा चिंतित हो जाएंगे, उद्विग्न हो जाएंगे। कभी भी अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में कभी भी ये नहीं सोच पाएंगे कि हमारी संतान, हमारी अगली पीढ़ी सक्षम है सभी प्रकार की समस्याओं से लड़ने के लिए। कभी नहीं सोच पाएगी। और ये आप भी जानते होंगे, आपको भी घर पे जाके जवाब देने पड़ते होंगे कि हाँ ये इस प्रकार की बात होगी। लेखक कहता है कि जो 3 लोग, मेरे मित्र, मेरा चिरंजीव और वो कन्या, रिश्तेदार की बेटी, वो संगीत का कार्यक्रम सुनने गए थे। संगीत का कार्यक्रम, और जब वो आए नहीं तब खुद में ही अपराध का भाव आने लग गया, अपराध बोध होने लग गया, और खुद पर ही यूं है कि चिंता करने लगे, खुद को ही दोष देने लगे। मैंने उन्हें जाने क्यों दिया? अगर मैं नहीं जाने देता तो ही सही रहता। पता नहीं किस प्रकार की अनहोनी घटना हो गई है। तो इस प्रकार का अपराध बोध भी आ जाता है। यानी विद्या निवास मिश्र जी बिल्कुल ऐसा लिख रहे हैं जैसे अपने ही जीवन के बारे में लिख रहे हो। बिल्कुल सामान्य सी घटनाएं जो हर एक के जीवन में घटित होती है, उन घटनाओं का चित्रण यहाँ पर विद्या निवास मिश्र जी करते हैं। मिश्र जी कहते हैं कि मैंने तो बैठे बैठे सारे काम कर लिए। मैंने बैठे बैठे सारे काम कौन से? मैं अयोध्या भी जाया आया, वन में भी जाया आया, राम जी का अभिषेक भी कर दिया। अभिषेक का मतलब राम जी का अभिषेक हुआ था, उसके बाद पहले अभिषेक करवाया जाता है, दूध से स्नान करवाया जाता है, उसके बाद उसे राजा के पद पर बैठाया जाता है। अभिषेक भी करवा दिया। अभिषेक खत्म भी हो गया। क्यों? क्योंकि अभिषेक के बाद राजा बनना था, राजा बन नहीं पाए। मुकुट भी राजसीय वस्त्र भी उतर चुके, पहनावा हट चुका। क्यों? क्योंकि जिस समय राज सिंहासन पर बैठना था उस समय वन के लिए निकल पड़े।
तो राजा राम ने पहले अभिषेक भी किया, यानी लेकर कह रहे हैं कि मैं बैठा बैठा, सब जगह सोच आए थे ना कि मैं बैठा बैठा अभिषेक भी कर दिया। श्री राम ने राजसी वस्त्र भी उतार दिए, राजमहलों को त्याग दिया, राजभोग को त्याग दिया, रथ से भी उतर गए। वन में गए थे तो थोड़ी दूर तक, यानी अयोध्या की सीमा तक रथ में छोड़ा जाता है, बाद में वो लोग पैदल जाते हैं, तो रथ से भी उतर चुके। बस उतरा नहीं तो खाली मुकुट नहीं उतरा, राम जी का उतर चुका था, परंतु आज तक जो भावनाएं है ना कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यानी हम उस मुकुट को नहीं भुला पाए। हम ये कहते भी हैं, सुनते भी हैं कि भगवान राम को वनवास मिला, अब वो राजा नहीं है, परंतु फिर भी भगवान राम की छवि उसी मुकुट में बसी हुई है। हम हमेशा ही मुकुट के बारे में सोचते हैं, तो इसीलिए कि ये गाना आज तक चल रहा है कि मोरे राम का मुकुट, मोरे राम का भीगे मुकुटवा। तो इस प्रकार की चिंता है वो आज तक बनी हुई है। राम चाहे भीग जाए, कोई चिंता की बात नहीं है, मुकुट नहीं भीगना चाहिए, यानी यह उक्ति तो इसी प्रकार की बात स्पष्ट कर रही है। अब मुकुट का मतलब क्या हो गया? राम का अस्तित्व भीग रहा है, राम का अस्तित्व भीग रहा है, राम के जीवन पर संकट आ चुका है, राम जी का जीवन है वो समस्याओं से भर चुका है। तो उन सभी समस्याओं को, उन सभी कष्टों को एक नाम दे दिया जाता है मुकुट। और मुकुट के लिए भी क्या कहा जाता है कि मोरे राम का भीजे मुकुट हुआ, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अर्थात मेरे बेटे पर, माँ कौशल्या कहती है कि मेरे बेटे पर कितने संकट आ गए हैं, उसे वनवास भेज दिया गया है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि राम चाहे भीग जाए, मुकुट नहीं भीगना चाहिए, अर्थात राम के संबंध में जो सारी की सारी संवेदनाएं थी, उन संवेदनाओं को किस शब्द के द्वारा प्रकट किया जाता है? मुकुट के द्वारा। उसी प्रकार से सीता चाहे भीग जाए, परंतु सीता जो अखंड सौभाग्यवती है, अखंड सौभाग्यवती है, उसका सौभाग्य खंडित नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, सीता, मोरी सीता की भीगे सेनुरवा, सेनुरवा का मतलब सिंदूर, और सिंदूर अगर भीग कर निकल जाता है तो उसका सौभाग्य नष्ट हो जाता है। सौभाग्यवती किसे कहते हैं? जो विवाहित हो और सुहागिन हो, तो उसके लिए। तो यहाँ पर यदि सिंदूर बहकर निकल गया तो उसका सौभाग्य खंडित हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि उस अखंड सौभाग्यवती सीता का सौभाग्य जो है वो नष्ट हो रहा है। क्यों नष्ट हो रहा है? क्योंकि सौभाग्य तो महलों का था, विवाहित होकर तो महलों में आई थी, परंतु अब है वो वन में दर दर भटक रही है। तो इसलिए भी कहा जाता है कि अखंड सौभाग्यवती वो बनी रहे, उसका सौभाग्य नष्ट नहीं होना चाहिए। साथ साथ लक्ष्मण के लिए भी कहा गया है कि भाई लक्ष्मण चाहे भीगे, परंतु लक्ष्मण के वस्त्र नहीं भीगने चाहिए। लक्ष्मण के वस्त्र यानी लक्ष्मण का पहनावा, और लक्ष्मण के पहनावे से मतलब है कि लक्ष्मण को भी किसी भी प्रकार के कष्ट का, संकट का सामना नहीं करना चाहिए। भगवान राम वन में थे, आ भी गए, परंतु सीता को लक्ष्मण फिर से वन में छोड़ा है। किसने देखा है क्या होगा? किसने सोचा है कल क्या होने वाला है? तो इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। परंतु फिर भी ये गीत आज भी गाया जाता है, आज भी गुनगुनाया जाता है। अवध क्षेत्र में ये गीत विशेष तौर पे प्रचलित है। मोरे राम का भीगे मुकुटवा, लक्ष्मण को पटुकवा, मोरी सीता की भीजे सेनुरवा। तो इस प्रकार ते राम घर आजे, तो इस प्रकार से है वो ये गीत है वो गुनगुनाया जाता है, राम के लिए गुनगुनाया जाता है। राम के मुकुट का गीत गाया जाता है, राम के अस्तित्व का गीत गाया जाता है, परंतु फिर भी ये नहीं पता
कि राम का मुकुट तो राम के पास ही नहीं है। जब अयोध्या में गए थे तभी तो माँ कौशल्या चिंतित होती है, उस समय मुकुट साथ में ही नहीं था, अर्थात राजसीपन तो था ही नहीं भगवान राम के पास। अब उसके वन में रहने के बाद भी, श्री राम के वन में रहने के बाद भी उनकी तुलना या उनकी जो आराधना की जाती है, उनके संबंध में जो चिंता भी की जाती है तो मुकुट से की जाती है। और इधर भरत तो इस प्रकार से रह रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं कि किसी कोठरी की में बंद होकर जल रहे हो, क्योंकि वो भी वनवासी जीवन जी रहे थे अपने बड़े भाई के प्रेम में, बड़े भाई के सम्मान में। हालांकि वो राज सिंहासन चला रहे थे, राज सिंहासन उनके पास था, उनकी माँ ने उन्हीं के लिए लिया था, परंतु फिर भी उन्होंने उस सिंहासन को स्वीकार करने की बजाय सिंहासन को ठुकरा दिया और वो दिन रात इस आग में भी जलते रहे कि मेरी माँ ने मुझ पर कलंक लगा दिया, मेरी माँ ने मुझे कलंकित कर दिया। तो इस प्रकार से है, वो परिस्थितियां होती कुछ और है, सोचा कुछ और जाता है। तो इसीलिए तो यहाँ पर लेखक है वो कहना चाह रहे हैं कि भाई किसी भी प्रकार की परिस्थिति के विषय में, किसी भी प्रकार की बात के बारे में, किसी भी प्रकार की घटना के बारे में ज्यादा उद्विग्न नहीं होना चाहिए, ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद लेखक कहता है कि आज जो बात है ये भगवान राम के लिए नहीं, अनेक कौशल्याओं तक चली गई है। अनेक कौशल्याओं तक यानी भगवान राम के वन में जाने के बाद जैसे माँ कौशल्या व्याकुल थी, उसी प्रकार से अनेक कौशल्याएं यानी सभी माताएं अपने पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए चिंता करती हुई नजर आती है, अपनी संतान के बारे में सोचती है, विचारती है, हमेशा चिंतित रहती है मेरे पुत्र को सफलता मिले, मेरे पुत्र को किसी प्रकार का, मेरे पुत्र या पुत्री को जो भी है किसी भी प्रकार का संकट न हो। तो यहाँ पर लेखक यूं कहता है कि ये अनेक कौशल्याओं पर आकर बात टिक गई है, अनेक कौशल्याओं पर आकर बात टिक गई है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अनेक माताएं ऐसी है जो अपने संतान के विषय में चिंतित रहती हैं। संतान की यदि अपन बात देखें तो उनको ये बात उस समय समझ में आती है जब वो भी पहली पीढ़ी बन जाते हैं, तब वो इस जगह आ जाएंगे और इसकी जगह और कोई आ जाएगा। तो इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी है वो घटनाएं चलती रहती है। इसके साथ साथ लेखक ये भी बताना चाहता है कि वर्तमान में या भगवान श्री राम जब वन में गए थे उसके बाद पता नहीं कितने युग बीत चुके, कितना समय बीत चुका, कितनी अयोध्याएं उजड़ चुकी, बसी और उजड़ चुकी। बसी और उजड़ चुकी का मतलब है कि पता नहीं समय ने कितना बदलाव अपने अंदर किया है, कितनी समस्याएं आई होगी, किस किस प्रकार के लोग आ चुके, किस किस प्रकार की पीढ़ियां आ चुकी, परंतु गाना अभी भी वही चल रहा है। यानी माताएं उसी प्रकार से, पीढ़ियां, पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के बारे में उसी प्रकार से चिंता करती है। अर्थात लेखक यहाँ पर उपमान के माध्यम से प्रकट करना चाहता है कि कितने ही काल बीत चुके, कितने युग बीत चुके, कितनी अयोध्याएं उजड़ चुकी, कितनी और बस चुकी, कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, परंतु फिर भी अभी तक कुछ कांटे आज तक बने हुए हैं। कुछ एक घास होती है जो तीखी घास होती है और वो भी कुछ भी कहते हैं कि पैरों में चुभ जाती है, तो इसलिए कि ये कुश और कांटे आज भी बने हुए हैं। इसका क्या मतलब है? चिंताएं आज भी बनी हुई है। उसी प्रकार से अनेक कौशल्याएं चिंता करती हुई नजर आती है। तो इस प्रकार से लेखक है वो अपनी चिंता को व्यक्त कर रहा है और सोचता सोचता, इंतजार करता करता कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। आगे क्या होगा? वो लोग टाइम पर आएंगे
या कोई अनहोनी घटना हो गई, वो तो अगली क्लास में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।